जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी एक सही रणनीति का भी होना है। जब से एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया तब से मैंने काफी सारे वीडियोस देखे जहां पर थंबनेल के माध्यम से एक फोमो क्रिएट किया जा रहा था कि अब तो पूरा पैटर्न बदल चुका है, अब यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, अब आपको इस तरह से करना पड़ेगा और तमाम तरह की ऐसी चीजें जिसके कारण आपके मन में डर की भावना उत्पन्न हो रही है कि भैया अब तो पैटर्न बदल गया, सब कुछ बदल गया, अब हमारा क्या होगा। मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई सड़क खराब है तो वहां पर आपके लिए ही खराब है या फिर उससे गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए खराब है? वो तो सबके लिए खराब है ना। तो अगर सेक्शनल टाइमर जब आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखेगा और बाकी ऊपर नहीं दिखेगा। अगर वो होगा तो वो सबके ऊपर में अप्लाई होगा। तो सबसे जरूरी बात ये नहीं कि ये हो गया तो क्या होगा, जरूरी बात यहां पर ये कि इसको टैकल कैसे करना है, इससे ओवरकम कैसे करना है, इसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कैसे करना है। और इन्हीं बातों के साथ में एक दोस्त, एक भाई, एक मेंटोर के रूप में मैं आदित्य रंजन आप सभी के सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो की पूरी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप अगले 15 मिनट देखेंगे तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और खुशी खुशी आप इस बात को यहां पर लेकर के चलेंगे कि भाई अब हमें इसका तोड़ मिल गया है। सॉल्यूशन पर काम करो, प्रॉब्लम पर नहीं। मेरे भाई की यहां पर समस्या ये हो गई, ये हो गई, योगी नहीं, उस पर रोना नहीं है, सॉल्यूशन पर काम करना है। तो इस वीडियो को कुल मिलाकर के 4 भागों पे मैंने बांटा है और धीरे धीरे एक एक भाग हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज सेक्शनल टाइमर को लेकर के तो कुल मिलाकर के 4 भाग मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला, कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा, जरा सोचिए आप यहां पर किसको लाया क्यों गया होगा। तीसरा, कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। और चौथा, कि अगर इंपैक्ट ये होगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। कोई जहर अगर फैल रही है तो उसका एंटीडोट हमारे पास में क्या है। मैं आपको एक जबरदस्त एंटीडोट भी इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं और वो अंत में देने वाला हूं कि आप इस सेक्शनल टाइमर को पूरी तरीके से ओवरकम कर जाएंगे और आपके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर नहीं आएगा और आप पहले से ज्यादा स्कोर करके बैठेंगे और हंसते मुस्कुराते बैठेंगे। ये मेरा दावा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शनल टाइमर का। तो पहले क्या होता था कि जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा देते थे तो आपके ये 4 विषय के 25 सवाल आते थे और 1 घंटे का आपको वक्त मिलता था। उसमें यहां पर क्या होता था कि आप जीएस 5 मिनट में कर लेंगे, आप यहां इंग्लिश हो सकता है 10 से 12 मिनट में कर लेंगे, यानी 15 मिनट में आपने ये 2 सेक्शन निपटा लिया और बाकी के यहां पर 45 मिनट में आप मैथ और रीजनिंग को बड़ा बढ़िया तरीके से निपटाते थे। जो भी काफी साल से पढ़ रहे रिपीटर होते थे, टॉपर होते थे, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं वहां पर, उनका अभ्यास इंग्लिश और जीएस में ऐसे हो गया था कि सवाल को देखते वहां पर साइनो और एंटो खाली उनको देखना होता तो ऑप्शन टिक ऑप्शन टिक ऑप्शन टिक, 10 मिनट में पूरा इंग्लिश खत्म। और अपने उस समय को बचाते हुए वो पूरी तरीके से उस समय को लेकर के जाएंगे मैथ में और रीजनिंग में और वहां पर वो पूरा में पूरा स्कोर करेंगे, जिसके कारण कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला जा रहा था। ठीक है, ये समस्या आ रही थी। और एक जो सामान्य, जो एक फ्रेशर स्टूडेंट है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो पहली बार वहां पर तैयारी करके जा रहा है, उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती थी क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार अभी उतनी नहीं बनी थी जितनी बाकी लोगों की थी। ठीक, तो इसी को ओवरकम करने के लिए एसएससी थोड़ा सा लेकर के कारण भी बताऊंगा मैं और क्या क्या है। तो पहले तो यहां पर यह था कि पूरा समय आपको मिलता था, अपने मन के आप मालिक थे, जिस सेक्शन को आप चाहते थे आप उस सेक्शन को चूज करते थे, जहां से आप पढ़ना चाहते थे आप उसके क्वेश्चंस बनाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, आपके ये 4 विषय आ चुके हैं, इसके लिए पूरा 15 मिनट, इसके लिए 15 मिनट, इसके लिए 15 मिनट, इसके लिए 15 मिनट, यानी जिस जीएस को आप 5 मिनट में खत्म करते थे अब 15 मिनट आपको मिलेंगे। तो चाहे आप 5 मिनट में खत्म करो, 10 मिनट में खत्म करो, 15 मिनट ही मिलेंगे। खाली बैठना है तो बैठो, दोबारा देखना है तो देखो। ये दोबारा बैठना भी अपने आप में घातक प्रहार होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में ऐसे ही आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो जैसे लोग 12 मिनट में खत्म कर देते थे, 10 मिनट में खत्म कर देते थे, तो 2 ऑप्शन होगा, या तो जाके रिवाइज करें या चुपचाप खाली बैठे। समस्या बच्चों को जो आ रही है वो मैथ्स और यहां पर रीजनिंग में आ रही है। इनको खत्म करने में, इनके क्वेश्चंस लगाने में आपको 20 से 25 मिनट का वक्त चाहिए होता था, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिल रहा है। तो इसी को लेकर के बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो सेक्शनल टाइमर जो आया है वो कहीं ना कहीं इस परेशानी को लेकर के आया कि इन 2 सेक्शन को हम यहां पर कैसे टैकल करेंगे। बट मैं आपसे एक बात सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि जैसे सेक्शनल टाइमर जो आपके एसएससी के प्री में अप्लाई हुआ है और जो यहां पर आपके मेंस में अप्लाई हुआ है, क्या ये सिर्फ पहली बार है? ऐसा नहीं है। सेक्शनल टाइमर की अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले यहां पर सीपीयू में अप्लाई हुआ और जब सीपीयू में आया था तो उस समय भी काफी ज्यादा माहौल बना था, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा। लेकिन आप उन बच्चों से पूछ करके देखिए जो सीपीयू का पेपर दिए हैं कि क्या भैया बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। मैं वो भी बहुत तसल्ली से बताऊंगा। तो जब वहां बहुत ज्यादा पैनिक वो नहीं हुए, बहुत ज्यादा प्रभाव वहां नहीं पड़ा, तो यहां भी नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो प्री में लगाए चाहे वो मेंस में लगाए, हमें अपने सॉल्यूशन पर काम करने
करने की जरूरत है तो वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेक्शनल टाइमर की यहां पर जो है, ठीक है, वो एसएससी एग्जाम में क्यों लाया गया हम पहले वो समझते हैं। पहले हमें ना बीमारी समझते हैं, फिर यहां पर जो है उसका समाधान समझेंगे। तो देखो, पिछले कुछ समय के अंदर में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस आने के चलते बच्चों को बहुत प्रीमियम कंटेंट मिलने लगा। उसके बाद में बच्चे धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस मोड को भी और बेहतर करने लगे। एआई के माध्यम से आने से कंटेंट भी काफी ज्यादा फिल्टर आउट होकर के एकदम सटीक मिलने लगा। ठीक है, तैयारी के लिए बच्चों की जो जुनून है वो और ज्यादा बढ़ गई। अब इस केस में क्या होता है कि जो कट ऑफ है आपका वो बहुत ज्यादा हाई चला गया। एसएससी ने कोशिश भी की कि अलग अलग वेंडर के माध्यम से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को वो सेट करे, लेकिन उसमें डिस्पैरिटी यहां पर यह है कि नॉर्मलाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल का हो जा रहा था तो कोई बहुत कम लेवल का हो जा रहा था, और लेवल को मेंटेन करना उसके बस की बात हो नहीं पा रही थी, स्पेशली जब आप 40-40, 45-45 शिफ्ट में क्वेश्चंस को कराओ तो, और जहां पर आपको सिर्फ एक परीक्षा नहीं करानी, मल्टीपल परीक्षा करानी है। तो वो अपनी कमियां भी ये बात को जान रहे थे कि हम क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ऊपर लेके नहीं जा सकते, हर शिफ्ट में मेंटेन भी नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन भी हमारा उतना सटीक नहीं है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जा रहा है, 140 150 तो नॉर्मल स्टूडेंट का मार्क्स हो गया वहां पे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे हर बच्चे को हर विषय में सामान्य समय मिले और वो उसी के अंदर परफॉर्म करे। उससे कट ऑफ जो हो जाएगी वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। 15 मिनट गणित में आपको भी मिलेंगे, 15 मिनट गणित में मुझे भी मिलेंगे, तो हो सकता है कि 2-4 सवालों का ही मेरे और आपके अटेम्प्ट में अंतर आ पाएगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आप स्कोर करके नहीं जा पाओगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। दूसरा यहां पर यह रहेगा कि ऑल राउंडर्स का सिलेक्शन करना। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि जो सिलेक्शंस हो रहे थे वो मैथ और रीजनिंग में जो एक्सपर्ट थे मेरे भाई खिलाड़ी, यहां पर ज्यादातर बच्चे उन्हीं के सिलेक्शन हो पा रहे थे। अब एसएससी कभी ये चाहती नहीं है कि उसके विभाग में जो सिलेक्टेड लोग आ रहे हैं वहां पर वो किसी एक विषय के आधार पर चयनित होकर के आ पाए। ठीक है, उसका यह कहना है कि अगर हमने ये 4 विषय को अपने सिलेबस के अंदर में सम्मिलित किया हुआ है तो हमें चारों विषय के जानकार चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 के आधार पर मेरिट बना लिया, बाकी दोनों की यहां थोड़ी बहुत जानकारी रखी और हमारे सिस्टम में आ गए। नहीं, आप हमारे सिस्टम में आते हैं, कोई विभाग अगर हम आपको देते हैं वहां पर, तो आपको इंग्लिश की भी बहुत सटीक जानकारी हो, आपको रीजनिंग की भी बहुत सटीक जानकारी हो, और इसीलिए आपको हम पर्याप्त समय देंगे चारों सेक्शन में, ताकि आप पूरी तरीके से हर एक सिलेबस को और बेहतर पढ़ के जाओ, कहीं पर कोई स्किपिंग का खेल वहां पर ना रहे। तो अपने विभाग में सारी नौकरियों को देखते हुए भी वहां पर एसएससी ने इस बात का ध्यान रखा। तीसरा यहां पर हो गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपको टेस्ट करना। आगे चल करके आप नौकरी करोगे, वहां पर आपको क्षण भर में, मतलब हो सकता है कि विद इन कुछ सेकंड, कुछ मिनट के अंदर में बहुत डिफरेंट लेवल के आपको काम मिल जाए। आपको रेड मारने की स्थिति में आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप यहां पर कहीं गश्ती करने जा रहे हो, वहां आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप स्ट्रेस को हैंडल कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इस मैनेजमेंट को शुरू से वो आपके अंदर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो टाइमर ही एक ऐसी चीज है जो स्ट्रेस आपको दे सकती है। उस पर आपकी मैनेजमेंट कितनी शानदार होगी, वो आपकी मेरे भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात को सत्यापित करेगी। तो लाने का जो मुख्यतः रीजन था वो ये था कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा ना जाए, दूसरा उनको ओवरऑल खिलाड़ी चाहिए, और तीसरा वहां पर कि भैया स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों के अंदर में शुरू से होना चाहिए। इन 3 बातों के कारण जो आया वो कट ऑफ का मतलब सेक्शनल टाइमर जो है वो आया। अब आने के बाद में ये इफेक्ट क्या लेकर के आएगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैथ और रीजनिंग में टाइम का क्रंच होगा। ठीक है, पहले क्या होता था यार कि आप ऐसे मान के चलो कि पूरा पूरा आपको पेपर मिलता था, शुरू के आपके 4-5 सवाल अगर गलत भी हो जाते थे ना, तो आपके पास में भरपाई करने का पूरा समय होता था कि चल ना यार आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या होगा कि मानिए मैथ का क्वेश्चन अचानक से सबसे पहले आपका खुल गया। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन ही आपका मैथ का खुल गया, नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, पता चले कि 5 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। अब यहां पर 22 सवाल बचे हुए हैं, 10 मिनट का समय है, तो इसके कारण आपका मैथ इंपैक्ट होगा। इसी तरह से आपका रीजनिंग भी होगा कि किसी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, किसी पजल में एक ही सवाल में आपके 3 मिनट लग गए, तो मेरे भाई आपको लगेगा यार अब तो 12 मिनट बचा है, 12 मिनट में 8 से 9 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, और उस स्थिति में आपकी पेपर खराब होने की संभावना ज्यादा होगी। तो पहला इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो मैथ और रीजनिंग पे पड़ने वाला है। दूसरा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, जीएस और इंग्लिश में भी। आप बोलोगे इसमें क्या ही इंपैक्ट पड़ना है, टाइम तो बहुत ज्यादा मिल गया है, मेरे भाई वहीं तो दिक्कत है। आप सोचिए कि आप 2 रोटी खाते हैं और हम आपको 10 रोटी खिलाएं और कहे कि आपको खाना ही खाना है, वैसे केस में आपकी सेहत ऑटोमेटिक है कि खराबी होगी। ठीक है, चाहे रोटी कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो, सब्जी कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो। होगा क्या मेरे भाई यहां पर कि जब आपके सामने सेक्शनल टाइमर खुलेगा, तो पहले क्या होता था, और ये नेचुरल ह्यूमन मतलब एक बिहेवियर भी है और ये फैक्ट भी है कि हम जब इंग्लिश में या जीएस में जब वन गो में क्वेश्चंस को लगाते हैं ना, तो उसकी सही होने की संभावना ज्यादा होती है।
जैसे हम जाकर के मार्क फॉर रिव्यू करके उसको जाकर रिकंसिडर करते हैं, तो रिकंसिडर करने के चक्कर में मन कहता है नहीं नहीं यार बी नहीं होगा सी होगा, फिर हम तुरंत यहाँ सी देखते हैं, और जब आंसर की हमारा आता है तो पता चलता है यार बी जो टिक किया था वो सही था, सी जो हो गया वो हमारा गलत हो गया। तो इनमें जब आपको समय अधिक से मतलब समय जो है मतलब लिमिट से ज्यादा आपको मिल रहा है जितने में आप पेपर सॉल्व करोगे, उस केस में आप कोशिश करोगे ऑप्शंस को चेंज करने की, और वहीं पर आपसे होगा सिली मिस्टेक, वहीं से होगा आपसे गलती, और गलती होगी एसएससी आपसे चाहती है कि आप गलती करो और फिर आपके नंबर होंगे डाउन। तो ये भी एक अपने आप में समस्या है, इसका भी समाधान क्या है वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। तीसरा मेरे भाई लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर एग्जाम फ्लो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि भाई शुरू में 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते थे तो बाद में पूरा समय होता था आपके पास में उसको सही करने का, अब आपके पास में वो नहीं है। किसी एक सेक्शन में अगर आपका समय गया, अब मान लीजिए चलिए पहले क्या है, आप अपने तरफ से जो है अपना पूरा पूरा सेक्शन को चूज करते थे, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट चूज करते थे, पहले हम मैथ बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे, रीजनिंग बनाएंगे, जीएस बनाएंगे, जिसका जो होता था। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी सेक्शन पहले आ गया आपको वो बनाना है। उसके अगर शुरू के 3-4 सवाल अगर मान लीजिए टफ आ गए, आप उसमें फंस गए, आपका समय चला गया, तो अब एडिशनल प्रेशर आपको ये रहेगा कि भैया समय में बाकी ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसे में आसान क्वेश्चन आपके छूटेंगे, और पहला सेक्शन ही अगर खराब हो गया तो उसका इंपैक्ट बाकी तीनों पर भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका जो एग्जाम का फ्लो जैसे पहले बनता था अब वैसा वो बनने वाला नहीं है। तो एक ये भी इंपैक्ट सेक्शनल टाइमर के द्वारा आएगा, ये मान करके चलो। क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर ये समझ लिया तो उसका इलाज भी समझ लोगे, परेशानी का ही नहीं पता तो मेरे भाई इलाज नहीं कर पाओगे। चौथा जो आपके सामने है वो रॉ स्कोर का और कट ऑफ का ड्रॉप होना, तो इसको मैं एक परेशानी नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर ये ड्रॉप होगा तो आपका नहीं सबका होगा। परेशानी यहां पर ये तब हो जाएगी जब आप अपने पिछले मॉक के मार्क्स के आप अपने अभी के मॉक के मार्क्स को कंपेयर करोगे। अब सोचिए पहले के क्वेश्चंस के लेवल अलग होते थे, मतलब पहले का क्वेश्चन के लेवल के आधार पर उसी लेवल पर आज का मॉक बना दिया जाए और बस उसमें सेक्शनल टाइमर को लगा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि पहले के मुकाबले आपका जो अब का नंबर आएगा वो कम आएगा। लेकिन आपसे गलती यहां पर क्या होगी, आप दिल पर लेकर के बैठ जाओगे यार 160 नंबर आते थे अब 140 नंबर आ रहे हैं, तो इसको भी ओवरकम आपको करना पड़ेगा, ये भी हम बताएंगे। तो ये परेशानियां होने वाली हैं आपके कुल मिलाकर के सेक्शनल टाइमर के आने से। अब ये परेशानियां अगर होने वाली हैं तो हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे, ठीक है। ओवरकम करने के लिए मैं आपको विषयवार रणनीति बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई जो कैलकुलेशन जोन है यानी मैथ और रीजनिंग को लेकर के। मैं एक सिंपल एस्पिरेंट के तौर पर बात करता हूं। मान लीजिए कि मैं अभी यहां पर सेक्शनल टाइमर लग चुका है, क्वेश्चन मेरे सामने है और हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो बनाना शुरू कर रहे हैं तो पहली बात मेरे पास मुझे पता है कि 15 मिनट है, तो इस 15 मिनट के अंदर में मैं किस तरह के सवालों को टारगेट करूं, आप मुझे खुद बताओ, वो जो आसान है या वो जो मुश्किल है। तो आप भी ये बात कहोगे कि सर हमें तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने होंगे, यानी वो क्वेश्चन जो इजीली पढ़ने से क्वेश्चन हमारे बन जाए। तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मैथ हो या रीजनिंग हो, फर्स्ट गो में आपको यहां पर जो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं आपको उनको बनाते चलना है, बनाते चलना है, बनाते चलना है। और थोड़ा भी क्वेश्चंस लेंदी लगता है या टाइम टेकिंग लगता है आप उसको मार्क पर रिव्यू करिए। ये लड़ाई कभी उस व्यक्ति के लिए थी ही नहीं जिसको ज्यादा जानकारी था, ये लड़ाई उस व्यक्ति के लिए यहां पर है, या उस तरह की लड़ाई है जहां पर आपको ज्यादा नंबर लेकर के आने, यानी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होने चाहिए। किसी ने टफ क्वेश्चन ज्यादा बनाए और बाकियों ने आसान कम बनाए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसने ज्यादा सही बनाए फर्क इस बात से पड़ता है, ठीक है। तो जब आपका पेपर आएगा चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, तो ईगो पर लेना कम करो। ये नहीं कि अरे सर ने तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिटल सम लगा करके बता दिया था क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, तो हम यहां पर कैसे नहीं बनाएंगे सीआई का क्वेश्चन, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। तो अगर वैसे चले गए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो तुम खुद टूट जाओगे। तो इस बात का यहां पर ध्यान रखना। पहली बात कि भैया हमें बहुत ज्यादा वक्त जो है वो किसी क्वेश्चन पर नहीं देना है, ईगो पर लेकर के नहीं जाना है। दूसरा, पुराने पेपर के आधार पर जजमेंट नहीं करनी। पहले के यहाँ जो पेपर बने हुए होते थे उनमें आपका लेवल बहुत अच्छा होता था। काफी ऐसे टेस्ट की कंपनी अभी क्या करेंगे, उनके पास नया कंटेंट नहीं होगा तो उसी क्वेश्चन में यहां पर टाइमर लगा करके आपको दे देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर ड्रॉप होगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने खुद ये कहा कि सेक्शनल टाइमर के आने से
कट ऑफ गिरेगी। आप यहां इसका तर्क ये भी दे सकते हो कि सर सीपीयू में तो कट ऑफ नहीं गिरी जबकि सेक्शनल टाइमर लगा, ठीक है, पहले जितनी कट ऑफ गई थी आज भी उतनी कट ऑफ गई, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो? आप बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन वो कट ऑफ ना गिरने का कारण ये था क्वेश्चंस के लेवल के अंदर में गिरावट। अगर आप जा करके देखोगे तो सीपीयू की जैसे अगर हम देखें 2024 में 25 में बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ा ना, 24 मेल 25 मेल आप देखोगे बहुत फर्क नहीं पड़ा। मैं खुद ये बात कह रहा हूं, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन मेरे भाई कुछ इस तरह से आपके आने लगे। सीपीयू के आप क्वेश्चंस देखो, ये आपके मैथ के सवाल है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन। आर्टिकल को 150 रुपए में खरीदा गया, बेचा गया 135 में, लॉस परसेंट बताओ। अगर आप यहां देखोगे शॉपकीपर 5 तरह के फ्रूट खरीदा है, एवरेज कॉस्ट इतने का है, टोटल कॉस्ट क्या होगा? 40 × 5 200 रुपए। ऐसे ही अगर आप देखो तो मतलब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस डाल दिए गए। लेकिन अगर एसएससी यहां पर क्या करती, 2024 वाले क्वेश्चंस में ही टाइमर लगा के देती तो इतना आसान भी नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात कह रहा हूं कि परेशान होने वाली बात तो ऐसी है नहीं, ठीक है। टाइमर लगने के बाद भी सीपीयू में लोगों ने मैथ्स में 50 मार्क्स लेकर के आए हैं। यानी अगर एसएससी टाइमर लगा रही है तो पहली बात ये मान करके चलिए कि वो लेवल को भी गिरा रही है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पर वो नहीं जा सकती। तो पैनिक नहीं होना। अब लेवल गिरेगा तो वैसी स्थिति में नंबर ऑफ अटेम्प्ट को आपको यहां पर ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। चलिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी आपने ज्यादा रख लिए, इजी क्वेश्चंस को आपने बना लिया, टफ क्वेश्चंस को आपने स्किप कर दिया, तो कभी ना कभी तो टफ क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए वहां पर क्या करना है? उसके लिए पहले से प्रैक्टिस मोड पे आना है। आपको अभी से मैथ और रीजनिंग के लिए सेक्शनल टाइमर में 40 प्रैक्टिस सेट का टारगेट कर लेना है कि भाई इन्हीं में मुझे स्पीड पर काम करना है। तो आज से लेकर के टारगेट 40 होगा। टारगेट 40 का मतलब मुझे 40 प्रैक्टिस सेट देने हैं और 40 प्रैक्टिस सेट सेक्शनल टाइमिंग के साथ में मुझे देने हैं। शुरू के तो मतलब 5-6 प्रैक्टिस सेट के अंदर में ऐसा होगा कि मैथ के 12 सवाल बनेंगे, 15 बनेंगे, 17 बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 आप यहां पर प्रैक्टिस सेट देते जाओगे वैसे वैसे आपके नंबर अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। और जैसे बाकी बच्चे सीपीयू में सेक्शनल टाइमर आने के बाद भी 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बना पाए थे और 50 में 50 नंबर लेकर के आ पाए थे, आप भी लेकर के आ पाओगे। अब सवाल आपका ये होगा कि सर ये 40 प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, विद्याग्राम हमारा एप्लीकेशन है और विद्याग्राम की हमारी वेबसाइट भी है। जब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्री में ही हम लोगों ने सारी परीक्षाओं के सेक्शनल टाइमर के साथ में पेपर दे दिया है। आप विद्याग्राम में जाइए, विद्याग्राम में जब आप यहां पर जाएंगे और एप्लीकेशन में जब यहां पर जाएंगे तो जो भी परीक्षा आपकी है उसका कुल मिलाकर के यहां पर हमने सेक्शनल टेस्ट यहां दे दिया है। जब आप इसमें क्लिक करोगे, जैसे सीपीयू का ही अगर हम बात, जब आप इसमें क्लिक करोगे, मैं आपको सीपीयू का ही दिखाता हूं, फिर सीजीएल का भी हम आपको दिखा देंगे। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे सीपीयू का ही हो गया। अब सीपीयू में ही अगर आप जाइए यहां पर तो देखिए मैथ्स का हो गया। मैथ्स में यदि अगर आप जाते हैं यहां पर तो देख सकते हैं कि ये वाला शिफ्ट है 50 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट। ऐसे ही यहां पर ये सारे क्वेश्चन के 30 मिनट, तो सारे पीवाईक्यू भी हमने डाल दिए सेक्शनल के, और ऐसे ही हम यहां पर सीजीएल के भी आपको यहां पर डाल रहे हैं, टियर 1 के सेक्शनल टाइमर के साथ में सारे टेस्ट आपके अपलोडेड हैं। तो यदि सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शनल टाइमर पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 40 सेट आपको लगाने पड़ेंगे। तो 40 सेट आप यहां पर मैथ्स के पूरी तरीके से लगा लो और 40 सेट ऐसे ही आप रीजनिंग के लगा लो। जब सेट लगाना शुरू करोगे तो तुम्हारे मार्क्स में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगी। कोई भी काम एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने से एक दिन जरूर हो गया था, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है वन लाइनर फर्स्ट, जो मैंने आपसे कहा है। और स्ट्रेंथ जो आपको बनानी है वो ये बनानी है कि भाई देखो, अब जैसे मानो मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, ठीक है, अब उसके में मुझे यही नहीं पता कि टेबल के 18 9 कितना होता है, मेरे भाई 23 का स्क्वायर क्या है या 27 का क्यूब क्या है, तो वो भी परेशानी होगी। यानी मैथ और रीजनिंग को डिकोड करने के लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, रफ्तार बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए सारे टेबल स्क्वायर क्यूब सब याद कर लो, डिजिटल सम जैसे तरीके सीख लो। सोचो मैं क्लास में क्या पढ़ाता था कि इस क्वेश्चन को अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इसको ऐसे उड़ाता। यानी यहां पर यूनिट डिजिट बहुत काम आने वाला है, डिविजिबिलिटी बहुत काम आने वाला है, डिजिटल सम बहुत काम आने वाला है। तो ऐसे टेक्निक्स के ऊपर में ज्यादा काम करो और मैथ और रीजनिंग में कुल मिलाकर के 40 सेट यहां पर लगा लो ताकि तुम्हारी स्पीड जो है वो बन जाए, ठीक। अब बात यहां पर आती है कि सेक्शनल टाइमर का जो प्रभाव इंग्लिश और जीएस में पड़ेगा तो उसको ओवरकम कैसे करें। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने फोकस को स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर फोकस करो, ठीक है। पहले यहां पर क्या होता था, जल्दी खत्म करना होता था कि वक्त बचा करके बाकी पेपर देने हैं। अब जल्दी का तो कोई कहानी नहीं है, यानी आराम आराम से पढ़ना है, यानी कॉम्प्रिहेंशन में कोई गलती नहीं करनी। क्लोज टेस्ट में एक भी गलती अलाउड नहीं है, किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। साइनों के जगह एंटो पर टिक नहीं करना, एंटो के जगह साइनों पर टिक नहीं करना, किसी भी तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। रूल ये बना लीजिए कि एक ही गो में पूरा पेपर करेंगे। इंग्लिश में तो बहुत समय बचेगा नहीं, जीएस में बचेगा। रूल ये बना
बना लीजिए कि एक ही गो में पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है और दोबारा हो सके तो आने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यदि आप जीएस में या फिर यदि आप इंग्लिश में दोबारा से आकर के और खाली समय के अंदर में अब ये सोचेंगे कि भैया अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, तो मन है मानेगा नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही वाली कहानी है। एक बार गए फिर से तुमको लगेगा यार ऑप्शन नंबर ए नहीं बी आंसर होना चाहिए, और फिर तुम उसको टिक कर दोगे और आंसर किया गया तो पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए आंसर था। ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर है, फर्स्ट गो में जो इंस्टिंक्ट आता है वो हमेशा सही होता है, और आप उसको बदलने की कोशिश करोगे तो खामियाजा आप ही को होगा। नहीं अगर ऐसी बात है तो आप मॉक टेस्ट देते वक्त में इसको अप्लाई करके देख लेना। यानी इंग्लिश और जीएस के लिए सीधी सी बात कहूंगा, एक गो में पढ़ो, तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एक ही गो में सारे सवालों को बनाते जाओ। पहला पॉइंट यहां पर। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन के ऊपर में फोकस करो। सही ऑप्शन क्या है, इससे ज्यादा गलत ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर फोकस करो। यदि गलत ऑप्शंस को तुमने काट दिया, दो भी ऑप्शंस तुमने कर दिए, तो मेरे भाई तुक्का तुम्हारे भिड़ने की संभावना ज्यादा है, सही होने की संभावना ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखो। और जैसे कहा ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वैसे स्थिति को अपनाना है तो बढ़िया है कि हाथ माउस से हटा लो कि भैया ना हाथ माउस पे रहेगा ना हम उसको टिक करेंगे। ये आपके कुल मिलाकर के मेरे भाई 4 विषय हैं जिनके ऊपर में आपका प्रभाव ऐसे पड़ना था, और इसका इलाज यहां पर ये है। इसके अलावा मैं आपको मैथ्स में बताऊं तो मैथ्स में स्पीड बढ़ने के मेरे भाई आपके 2 कारण हैं। एक आपका खुद का प्रैक्टिस है, ठीक है, और दूसरा वैसे टेक्निक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो हमने विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आपको पूरा पूरा टेस्ट दे दिया, मैथ का भी दे दिया, इंग्लिश का भी दे दिया, रीजनिंग का भी दे दिया, जीएस का भी दे दिया। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और जा करके वहां सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। लिंक जो है एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में है और वहां से भी कर सकते हैं। और बाकी इसकी जब पेपर आपका आएगा ना, प्री का पेपर आएगा, उसके कुछ दिन पहले ही मैं आपको सेक्शनल टाइमर का प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। मेरा यहां पर कोई भी उद्देश्य नहीं था आपको डराने का, मेरा उद्देश्य कहीं पर भी कोई नहीं था कि आपको घबराहट में लेके आने का। सीपीओ में बच्चे शुरू में घबराए थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने प्रैक्टिस की, इसको अपनाया, और उसके बाद में यहां पर यह चीज उनके लिए कामगार साबित हुई। एसएससी सीपीओ में इसको लेकर के आई थी, आज सीजल में लेके आई है, आने वाले समय में सीएचएसएल और एमटीएस में भी लेकर के आएगी, और ये सबको एक ही यहां पर पटरी पे लेकर के आ पाएगी। तो इसके लिए घबराइए मत, पैनिक मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा मेरा जो ये अपना मानना है वो ये कि न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा खुल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो 2 सेक्शन है इंग्लिश और जीएस वो सबको बराबर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, मैं आपको इतना बस कह सकता हूं, इससे ज्यादा और इलैबोरेट नहीं करूंगा। तो बढ़िया तरीके से इसका फायदा उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अभी मेरे 4-5 वीडियोस अलाइंड हैं, वो भी इसके ऊपर में आएंगे, तो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में अगर मेरी बात से सहमत है तो हर एक बच्चा यहां पर यह लिखे कि हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल इस बार फोड़ेंगे और बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेंगे। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।